जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, फरवरी किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, इस पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फरवरी में बन रहा है कुछ बहुत शानदार योग आपकी राशि के लिए। मैं जब मीन राशि की चर्चा करता हूं तो मैं शायद उस जातक जातिका की चर्चा कर रहा होता हूं, मुझे लगता है, जो कहता कि काज हमारा तासुहित होई, रिपुसन करिए बद कही सोई। जो दूसरे का अहित कभी नहीं चाहता है, जो सदैव चाहता है कि परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, सबसे पहले शांत रह करके कार्य को करने का प्रयास किया जाए, बट बार बार लोगों के परेशान करने पर उग्रता अपने अंदर आ ही जाती है। काल पुरुष के द्वादश अंक की राशि, पाद तल की राशि, जल तत्व राशि, बृहस्पति जिस राशि के स्वामी हैं, आज उस राशि के बारे में मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहा हूं। आपके लिए 2024 का जो स्पेशली फरवरी महीना है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह के बारे में बात कर लें। आपके राशि स्वामी स्वयं द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे 11 तारीख तक, सूर्य मंगल बुध आपके गोचर करेंगे 11वें भाव के अंतर्गत, पर धीरे धीरे 5 तारीख को मंगल आपके 11वें भाव में आएंगे, 5 से पहले 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं 13 तारीख तक, बुध 19 तारीख तक 11वें भाव में गोचर करेंगे। क्या परिस्थिति रहेगी? सबसे पहली चीज, एक तो महिलाओं का वर्चस्व आपके कार्य में बढ़ेगा। अगर आप महिला हैं तो आपका स्वयं का वर्चस्व आपके कार्य में बेहतरीन बढ़ेगा, और अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं का वर्चस्व आपके कार्य में बढ़ेगा और उनसे आपको लाभ भी होगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 1 तारीख से लेकर के और 5 तारीख का जो ये 5 दिन का पीरियड है, यहां पर मंगल शुक्र दोनों एक साथ 10th हाउस के अंतर्गत होंगे। यहां पर आपकी काम वासनाएं ज्यादा उग्र हो जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है, और काम वासनाओं के उग्र होने के कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो अपने स्वयं की काम वासनाओं पर आपका कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। अपने स्वयं की काम वासनाओं पर आपका कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। महिलाएं काम में सपोर्ट करेंगी, फायदा होगा। आप स्वयं महिला हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा। पर भाग्येश की दृष्टि 5वें भाव पर है, 7वें, 7वें और 4th बुध की दृष्टि है, यानी जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ आपको विशेष रूप से इस महीने में दिख रहा है। जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ, पैसे का लाभ आपका विशेष रूप से इस महीने के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो पैसे का लाभ आपके जीवन में खास रूप से इस महीने में होने वाला है। उसके साथ अगर देखा जाए तो आपका, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, शेयर मार्केट से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। किसी को दिया हुआ धन आपका वापस प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। हाँ, प्रेमी प्रेमिका इस महीने आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण तनाव मन के अंदर बहुत ज्यादा रहे, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। परिवार में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिसके कारण मन थोड़ा विचलित रहेगा, लेकिन उसके साथ नौकरी में कुछ नए ऑफर आपको प्राप्त होंगे, व्यापार में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी, भाग दौड़ अधिक रहेगा, लेकिन उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने के जो सुंदर रास्ते हैं वो भी आपके जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये माह आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, धन इस महीने खूब आए, खूब की बात कर रहा हूं मैं, धन इस महीने खूब आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। बट उनको रोकना बड़ी टेढ़ी खीर होगी। आएगा धन खूब, लेकिन रोकना एक प्रकार से अगर बात करें तो बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। कौन सा दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है? तो अगर मैं स्टार्टिंग डेज की बात करूंगा, यानी 1 तारीख की बात करूं, 1 तारीख दोपहर को 2:32 से लेकर के, और 2 तारीख और 3 तारीख पूरा, तो ये 2-3 दिन आपके लिए परेशान करने वाले होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम होगी, गले में कुछ दिक्कत इत्यादि जरूर होगी, कफ कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के परेशान रहेंगे। लेकिन 3 तारीख से 4, 5 और 6 तारीख सुबह 7:35 तक
बड़ा पूजा पाठ में मन लगेगा, बड़े धर्म में मन लगेगा और धर्म खूब करेंगे भी और उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। सो चलिए, बहुत सारी बातें हैं लेकिन लाइव में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूं, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लाइव में जुड़ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं उसको लाइव में आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। साथ में अगर पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल करके समय लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।